हाँ बस बस जा रहे हैं ना। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। कोई है ओपन द डोर। पर दरवाजा नहीं खोलेगा। वृंदा, एक मिनट तुम यहाँ बैठो। वृंदा यहाँ पे बैठो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वृंदा, ओह माय गॉड, वृंदा उठो। जाना हाँ मैं जाना। एक मिनट रुको। रात भर वृंदा के साथ जी भर के रोमांस कर लो देव, क्योंकि कल इस रात की सुबह बहुत काली होने वाली है। पानी 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 हाँ मैं लाता हूँ पानी। एक मिनट। हाँ यार, पता है मुझे भी ना लंदन अमेरिका जाना चाहिए, वहां से फॉरेन गर्लफ्रेंड लाता। हाँ मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। मुझे घर जाना है। मुझे तुम भी ना, वो लड़का शराब पी के वहां बेहोश पड़ा है और तुम उसका ही नाम लेती जा रही हो। तुम्हारा बचपना अब तक गया ही नहीं है और वो लड़का शराब के नशे में धुत पड़ा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन वृंदा, अब ये बचपना नहीं है, ये जिंदगी कोई खेल नहीं है कि जैसे कोई भी खट्टी मीठी इमली मिली और तुमने खा ली। दिस इज एंड यू नो व्हाट रजत, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही लालची सा लड़का लगता है। लालची लोमड़ी तो वो है सच में। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी। मैं तुम्हें इस वक्त क्यों कह रहा हूं, तुम्हें क्या समझ आएगा? मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। हाँ बट अभी तुम्हारी मॉम को भी कॉल नहीं कर सकता हूं मैं, वो सुनेंगी तो घबरा जाएंगी। नयनतारा को कॉल करके देखता हूँ इफ शी कैन हेल्प। गॉश, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। मुझे आना चाहिए था। वृंदा, लेकर जाओ। वृंदा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ना यहाँ से। रोहन वगैरह सब आते होंगे। I'll take। या एक मिनट। बाबा से बात करनी है, रजत से बात करनी है मुझे तो। मैं बस अभी आया। कोई है बाहर? हर्ष, स्पर्श, रोहन, anybody there? Please open the door, guys. वृंदा, oh my God, वृंदा, वृंदा, तुम गिर कैसे गई? You okay? कहीं लगा तुम्हें? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हें लग गई क्या? हाँ, कहाँ चोट लगी है बताओ? I'll take you home. मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हारी माँ बाबा और रजत के पास लेकर जाऊंगा मैं। मुझे नींद आ रही है अब। ये क्या हो रहा है? Just stop it. वृंदा, वृंदा, are you okay? I said stop it, guys. आप रुकिए। What the hell is going on? ये सब बंद कीजिए। Stop clicking. वृंदा, वृंदा, you okay? Don't panic.
ये सब क्या हो रहा है? मैं संभालता हूँ इन्हें। I said stop clicking। क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या चल रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? You okay? Guys, stop it! Move! वेलकम बैक टू इंडिया। Please move! अब तो चेहरा देख लिया, आप छुपाने से क्या Stop होगा? it, I बोलो said। मैडम। हाँ, अब तो मुंह काला कर ही लिया है ना। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। काला कर लिया है ना। सर, आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर, आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर। ये करना चाहती थी ये लड़की, मेरे ही घर में घुस के मेरे घर वाला, मेरे खानदान की नाक कटा दी इसने। और देव इतना पागल है, उसे इस लड़की के इरादे समझ में नहीं आ रहे। घर की नौकरानी होके घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है। ये क्या कैसी बातें कर रही हो वृषाली? देव नहीं है, देव को आने दो, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और न्यूज वालों की बातों का क्या भरोसा कर रही हो तुम? उनका तो काम ही होता है छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर प्रेजेंट करना। नमक मिर्च नहीं लगा रही है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे दोगले लोगों का भरोसा करके कितनी बड़ी भूल की है। भूल का तो पता नहीं दीदी, पर एक बात बताऊं, आपके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है किसे बड़ा धोखेबाज समझो, उस लड़की को या अपने ही बेटे को। जिस आंटी, मुझे पता था कि न्यूज़ देख के आप बहुत अपसेट होंगी, इसलिए मैं स्पेशली आपसे ये बोलने आई हूँ कि आप देव को कुछ मत बोलिएगा। आंटी, वो बेचारा तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर वो किसी और की बातों में आके इस रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता है आंटी, तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। आंटी प्लीज। प्यार? और उस नौकरानी से, है ना दीदी? बेटा, तुम ना गलत समझ रही हो। देव और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बचपन के दोस्त हैं। और तुम्हें पता ना, दोस्तों में वो होता है कंफर्ट लेवल, बस वही है दोनों के बीच में। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन आंटी, अब मैं अपने आप को देव के साथ नहीं देखती। I mean, मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं। आई एम नॉट सो श्योर। हाय, ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? आओ बैठो। मैं अपने होने वाली बहू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आंटी, मैंने तो खुद हमेशा आंटी से ज़्यादा आपको अपनी मम्मी समझा है। मुझे यहाँ सबसे इतना प्यार मिलता है, बट देव, अरे उससे भी मिलेगा। वृषाली, नयनतारा शायद ठीक ही कह रही है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर शायद वो देव को पसंद ना हो और वाकई देव वृंदा को पसंद करता हो, किसे पता है। बा प्लीज, देव की पसंद नापसंद मुझे आपसे बेहतर पता है, माँ हूँ उसकी। और प्लीज इस मामले में आप बीच में मत बोलिए। आकाश, बा को अंदर ले जाइए, उनको आराम की जरूरत है। वृषाली, कैसे बात करती हो तुम? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं है, तो मेरी बाप की किसी को परवाह कैसे होगी? दीदी, अच्छा किया आपने बा को भेज दिया। इनकी चैं 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल, है ना? तुम्हारी भी, तुम भी जाओ यहाँ से। ओके दीदी। देव पे सबसे पहला हक मेरा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें पसंद करता है और शादी भी तुम ही से करेगा। और रही बात उस वृंदा से निपटने की, तो मैं उसे संभाल लूंगी। कतर से लौटने के बाद देव उसके साथ थोड़ा वक्त क्या बिताने लग गया, वो तो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लग गई। लेकिन उसके ये सपने सपने ही रह जाएंगे। मैं उस नौकरानी को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन आंटी, बेटा, तुमने खुद कहा ना, देव बड़ा भोला है। ये बिल्कुल सच है बेटा, जो जैसा दिखता है वो उसे वैसे ही समझने लगता है, भरोसा करने लगता है उस पे। अब वृंदा का भोला चेहरा देख के उस पे भी भरोसा कर बैठा, लेकिन उसे उसके इरादों का पता नहीं है। चालाकी से नहीं सोचता ना, पर तुम तो चालाक, आई मीन समझदार हो। तुम मेरे देव को बचा लोगी, मुझे पूरा यकीन है। यही तो करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरा मतलब है कि मैं तो इस घर में सबका भला ही चाहती हूँ आंटी, बट आई डोंट नो ना कि वृंदा और देव कितने क्लोज हैं, तो मैं देव को क्या कहूँगी। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। बीच में तुम नहीं, वो वृंदा आई है तुम्हारे। और अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना,
तो ये लो, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लो। मैं बातों से नहीं, वादों से बात पक्की करती हूँ। लेकिन देव आंटी। बेटा, मैं उस पैसे की लालची लड़की से अपने देव को बचाना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम मुमकिन कर सकती हो। नयनतारा, मैं जानती हूँ तुम देव से बहुत प्यार करती हो। प्यार में बहुत ताकत होती है, और मुझे यकीन है तुम मेरे देव को बर्बाद होने से बचाओगी, उस लड़की से छुटकारा दिलाओगी, उसे अपनाओगी, उसे करोगी ना बेटा? ऐसा साथ दोगी मेरा? आंटी, मैं तो देव के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, पर क्या देव मुझसे प्यार कर पाएगा? वो तुम्हें पसंद करता है, ये बात तो पक्की है। और रही बात प्यार की, तो वो धीरे धीरे हो ही जाएगा। शादी के बाद वो तुम्ही से प्यार करेगा। लेकिन आंटी, मैं अपनी माँ को क्या बोलूंगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगी कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। कह दो उनसे शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। अच्छी बात है, हम शादी की तैयारी करते हैं और तुम अर्थी की तैयारी करो, क्योंकि जितनी जल्दी ये शादी होगी उतनी जल्दी मेरा बदला पूरा होगा। वृंदा, आई एम रियली सॉरी। लिसन, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। जो कुछ भी हुआ ना, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर जब तुम मिली तो तुम बेहोश थी। मैं तुम्हें वहां पर लेने आया था और दरवाजा बंद हो गया। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, बट लिसन, मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की है। ट्रस्ट मी, एंड यू नो मी, मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, राइट? पर वृंदा तो उठा सकती है ना। वाह वृंदा वाह, खुद बीमारी का बहाना करके सारे तमाशे का इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया, ताकि दुनिया की उंगलियां इस पे उठे। माँ, क्या कह रही हैं आप? तू चुप कर। मैंने तेरे लिए नयनतारा को पसंद किया था, और इस लड़की से मदद मांगी थी कि तुम दोनों को मिलाए, क्योंकि मुझे लगा ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारे बारे में सोचेगी। पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। नहीं, क्योंकि इसे लगा अगर ऐसा हो गया तो इसका तो सारा प्लान ही बिगड़ जाएगा। नहीं बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? ऐसा नहीं है, सच में। एक सेकंड वृषाली, हम लोग छोटे से ही छोटी बातें नहीं करते, और मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलती। स्वरा जी, आप चुप करिए, बीच में मत बोलिए। आप तो आपकी बेटी की ही साइड लोगे। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, हमने देखा, बहुत मदद की तुमने, पूरी रात भर मदद की, बंद कमरे में मदद की। हम सब देख रहे थे टीवी पे, हमने सब कुछ देख लिया। दीदी, मुझे ना अपने हार्दिक के लिए बहुत टेंशन हो रही है। कहीं इसकी नजर उस पे। आंटी, क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? देव अंकल, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और रोहन, तू तो वहाँ पे था ना, तू बता क्या हुआ था? वृंदा बेहोश हो गई थी, उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। दारू? ये दारू भी पीती है? नहीं, ड्रिंक का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। रसिक, आजकल कोल्ड ड्रिंक से भी चढ़ जाती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आज से तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीना बंद। चुप करो प्लीज। देव, माना कि तुम इस लड़की की मदद कर रहे थे, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम्हारी बदनामी हो चुकी है। लोग समझेंगे कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है क्या? माँ, प्यार करता है? नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रजत के साथ हूँ ना, मेरी सगाई हो चुकी है। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर सचमुच ऐसा है तो तुझे नयनतारा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है ना? माँ, ये क्या बात हुई? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वृंदा झूठ बोल रही। रजत नहीं, तुम तो जानते हो ना, देव और मेरे बीच में कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त नहीं, बहुत अच्छे दोस्त। अभी देख कर आ रहा हूँ मैं टीवी। ऐसे चिपके हुए थे कि तुम्हें अलग करना भी मुश्किल है। रजत, तो बस माना मेरे पास देव जितने पैसे नहीं, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है वृंदा। लेकिन आज तुमने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। महाराज, मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपना समझा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अपनों को ही धोखा दे। बड़ी माँ, बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ी माँ मेरी बात तो सुनिए। बड़ी माँ, लिसन माँ। रजत तुम मेरी बात, रजत
वृंदा जा जा वृंदा, जा जाकर रजत को मना ले, जा ना, जा। रजत, हार्दिक गेट बंद कर। तो कर मुझे गलत साबित देव, कर ले नयनतारा से शादी। मन तो कर उस वृंदा का गला दबा दूं, मानस तो एक्सीडेंटली छत से गिराना, लेकिन उस साली को जानबूझ के फेंक दूं, वो भी सीधा छत से। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। शुक्र करो उस लड़की को कल रात का कुछ याद नहीं, हम लोग याद नहीं, वरना। अबे धीरे बोल यार, मानस यहीं पे है। अबे तो कौन सा आवाज सुन के जाग जाएगा? भूत भूत! अबे क्या हुआ, पागल है क्या, क्यों चिल्ला रहा है? शिट! दुश्मन, जानी दुश्मन। मानस को होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अबे डॉक्टर नहीं, पहले घर वालों को बुलाओ। एक मिनट, वृशाली काकी, वृशाली काकी। हेलो मिस्टर देव, दिस इज रागिनी टीबीएस न्यूज से। क्या आप जो हुआ उस पे कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको जो छापना है वो छाप दीजिए, आई डोंट केयर। वृंदा, आई एम सॉरी, आज बेवजह तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ी। काश मैं उनका मुंह बंद करवा पाता। नयनतारा से शादी कर लो देव, ना मत कहना प्लीज। मेरे पास लोगों का मुंह बंद कराने का और कोई तरीका नहीं है। मेरे माँ बाबा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे देव। मैं बचपन से लेके आज तक तुम्हारे घर में बढ़ी हुई हूँ, इसलिए वो मेरा परिवार है। वो मेरी वजह से दुखी है, शर्मिंदा है। इसलिए देव मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम नयनतारा से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम कर लेती उससे शादी जिससे प्यार नहीं करती? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कर लेती शादी दुनिया के लिए, समाज के लिए? मैं वो करती जो सही होता। किसके लिए, तुम्हारे लिए या औरों के लिए? सबके लिए देव, मैं वो करती जो सबके लिए सही होता। इसलिए तुमसे भी वही करने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, सबके लिए। तुम नयनतारा से शादी कर लो ना, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले तुम सही क्यों नहीं कर लेती? छोड़ दो रजत को। मैंने पहले भी कहा है कि वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और आज उसने वो प्रूव भी कर दिया तुम पर शक करके। वो खबर दिखाई ऐसे गई है न्यूज में, वो क्या सब शक करते देव? जो सब करते हैं वही उस एक इंसान को नहीं करना होता है। वो एक इंसान जो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करने वाला है, वो हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब वो एक इंसान तुम्हारे साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है जैसे तुम सबको देखो सब तुम्हें वैसे ही देखेंगे। मैं माँ बाबा रजत से अलग नहीं सोच सकती हूँ, और जो सही है मैं वही कर सकती हूँ ना देव। इसलिए बोल रही, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम सबका मुंह बंद कराना चाहते हो ना, यही एक रास्ता है देव, सब खुश हो जाएंगे। नयनतारा से शादी कर लो प्लीज। लेकिन मेरे लिए रिश्ते समझौता नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे लिए शादी बिजनेस डील नहीं है। तुम समझ के बेटा, मानस को होश आ गया है, घर चलो। रियली? हाँ चलो। वृंदा तुम रुक जाओ। क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरे घर वाले बार बार मेरी बेटी की बेइज्जती करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे ही हालात बहुत खराब है, मैं कुछ बोलूंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। तुम थोड़े दिन रुक जाओ प्लीज। मानस, मानस, किसने की तुम्हारी ये हालत? कौन था वो?
कुछ याद है? बस एक बार बता दो कौन था वो। तुम बस नाम बताओ बेटा, कौन था? मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ। तो तुम ही बता दो कौन है ये। पीछे पलट के खुद ही देख लो। नैनतारा, आओ ना, मानस तुम्हें बुला रहा है। आ रही है, आ रही है। कैसा फील कर रहे हो मानस? तुम बच जाओगे अगर मुझे जाने दोगे तो। डॉक्टर को बुलाने के लिए? मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। मैं भी चलता हूँ। नैनतारा बेटा, एक मिनट। जी। मानस, मानस, देखो तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बताओ क्या हुआ था उस दिन, याद करो क्या हुआ था, बताओ, कुछ तो बताओ हमें। हाँ बेटा, हमें पता है ये एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई था। तू याद कर बेटा, कौन था वो? मानस, बोल ना बेटा, तू घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं, तू बोल। हाँ बताओ, 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 कुछ हुआ था? मानस बेटा घबराओ नहीं, बस हम ही है यहाँ पे। तुम बस नाम बताओ कौन था वो, हम उससे निपट लेंगे। बताओ। हाँ हाँ बताओ। क्या कहा तुमने? साहब। पानी पी लो। मत पियो पानी, खाना भी मत खाना। मैं भी पानी नहीं पीऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं हुई है, मेरी भी बेइज्जती हुई है। कितना कुछ सुनाया उन्होंने हमारी बच्ची, क्या कुछ नहीं बोल रही। मैं तो कह रहा था खून कर दूं। बस हो गया बस। इतने सालों कर ली उनकी जंग, अब नहीं होता है। कितना कुछ करती है ना वृंदा उनके लिए, फिर भी उस पर उंगलियां उठा रहे थे। मेरी बच्ची कितनी बेइज्जती। बाबा, मेरी बात का यकीन करो। आप लोग क्यों रो रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपको मैंने बताया था ना, मुझे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, मुझे बार बार चक्कर आते हैं। मैंने आपको सब बताया था। उसके बाद मुझे नहीं याद रहता मेरे साथ क्या हुआ। कल भी यही हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं याद मैं वहां कैसे पहुंची, मुझे कौन वहां लेके गया। और नशा, आप लोगों को लगता है मैं नशा? माँ, आप तो मेरा यकीन करो, आपको लगता है मैं नशा करूंगी? आप इसे सोच भी कैसे सकती हो? मुझे पता है कि तू नशा नहीं कर सकती, तू कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे अपने से ज्यादा विश्वास है तुझ पे बेटा। तो क्यों रो रही है? हाँ,
रो क्यों रही हो फिर? रो इसलिए रही हूँ क्योंकि अपने से ज्यादा तुझ पर विश्वास करती हूँ, फिर भी जब भी मैंने तुझे मना किया ना तो उस तारिक परिवार के पास चली जाती है। मेरी एक बात नहीं मानी तूने, इसीलिए रो रही हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये देखो माफी मांग रही हूँ उस गलती के लिए जो की नहीं मैंने। आप लोग मान ही नहीं रहे, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे को नहीं याद मैं वहां पे कैसे पहुंची। माँ प्लीज यकीन करो मेरी बात का। मैं अब मैं गई तो थी पर उसके बाद में बाबा माँ, बाबा बस मुझे इतना याद है कि मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं ना बेटा, तू बिना वजह के मुझे सफाई दे रही है, लेकिन तुझ पर उंगली मैं नहीं उठा रहा, दुनिया उठा रही है। और उनका मुंह चुप कराने के लिए ना तो तेरे पास कोई सबूत है ना मेरे पास। सबूत क्यों चाहिए? हाँ, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों सबूत देते फिर दुनिया को? मैं बोल रही हूँ ना बाबा, मेरी बात पे यकीन करोगे कि चल रजत के घर जाओ, उससे माफी मांग। मैं बात कर लूंगी रजत। मैंने कहा ना उसे बात नहीं करनी है, उससे माफी मांग, हाथ जोड़कर माफी मांग। मैं कह रही हूँ ना वृंदा, जाकर उससे माफी मांग ले। तो माफी मांग। अच्छा बस, तू जाती है ना, बस रोना बंद करो ना। तू जाती है ना पारिक परिवार, तू उसी तरह जा रजत के घर और उससे माफी मांग। मैं कह रही हूँ ना तू माफी मांग। मैं रजत को समझा दूंगी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपका और बाबा का सर नहीं झुकने दूंगी मैं। हाँ, रोना बंद कर दो अब। मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बुरा लगता है वृंदा, मुझे बुरा लगता है जब कोई तेरी बेइज्जती करता है, तुझे बड़ा बुरा कहता है, तो मुझे पता है। मुझे मैं नहीं चाहती कोई तुझ पर उंगलियां उठाए, इसलिए तू जाकर रजत से माफी मांग। जा रजत के घर जा और उससे माफी मांग कर, तब जाके मुझे तसल्ली होगी। तो जा जा। मुझे पंडित जी से अकेले में बात करनी है। रजत मेरे ऊपर शक कैसे कर सकता है? कहीं देव ने उसके बारे में जो कुछ भी बोला वो सब सच नहीं। वृंदा, ये सब क्या बोले जा रही? रजत गलत थोड़ी ना है। ऐसी तस्वीरें देख के तो कोई भी शक करेगा, कोई भी गलत समझेगा। उसमें क्या है? और क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इससे पूछूं, कौन बताएगा मुझे? बाबा मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और माँ माँ, मैंने बदले की पूरी तैयारी कर ली। अब नहीं, क्या नहीं? अब तुम कुछ भी नहीं करोगी नयनतारा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। पर माँ हूँ मैं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहूंगी। नयनतारा, हम जो चाहते थे अब वैसे नहीं कर सकते हैं। हम शादी करके तुम इन दुश्मनों के बीच नहीं आओगी अब, इसीलिए हट जाओ शादी से। समझी मेरी बात? मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। पर माँ, सॉरी, आई एम सॉरी सर। अच्छा, तो ये नयनतारा की माँ है। क्या सॉरी? जहाँ जाती हूँ मुसीबत लेके आती हूँ। जाओ यहाँ से, हटो। ख्याति, मानस बेटा बोल ना, तेरी माँ तेरे साथ है, तू घबरा मत। और देख, यहाँ सब लोग तेरे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
तू बिल्कुल भी मत डर। बोल बस, कौन था वो? बोल, बोल ना मानस। भाभी, भाभी, मानस, वो देख। मानस क्या हो गया? मानस कंट्रोल, मानस कंट्रोल, मानस। भाभी, इसने कैसे मानस क्या हो गया? मानस? मानस, मानस। अरे डॉक्टर, डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? आकाश भैया लेने गए हैं डॉक्टर को, अभी आते ही होंगे। मानस, 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 प्लीज। मतलब मेरा डर सही था। वो नागिन जिंदा है वो, और लौट आई है हम सबसे अपना बदला लेने। चुन के मारूंगी मैं तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, मैं एक नागिन हूँ मैं। सुना तुम सबने? एक एक से बदला लेके रहूंगी मैं, एक एक से बदला लूंगी। देव, वो जरूर अपना अगला निशाना मेरे देव को बनाएगी। बाप, आप आराम करो एंड लिसन। और बाप, वो करो जो आप ही कर सकते हो। हम सबके लिए प्रे करो बा, और मानस की चिंता मत करो आप। डॉक्टर ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी एंड टेक रेस्ट। देव, बैठ। तेरा ये दुखी चेहरा देख के मैं सो तो नहीं सकूंगी। बस तेरी ये उदास आंखें याद आएंगी। देख देव, ये दुनिया वाले, ये घर वाले कुछ भी कहें, पर मेरा दिल जानता है कि सही क्या है। मैं जानती हूँ कि तू और मेरी वृंदा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हो। पर बेटा, तुझे एक बात याद रखनी पड़ेगी। वृंदा के पास पारिक खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे, उस पे उंगलियां उठाएंगे, लांछन लगाएंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। पूरी दुनिया से लड़के उसका सहारा बन। उसे अकेला कभी मत पड़ने देना, जैसे उसने मुझे इस घर में कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया। वैसा साथ दे उसका बेटा। ऐसा ही होगा बा, ऐसा ही होगा। रजत, बात सुनो। क्या कर तुम? तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। रजत, नहीं जानता। आज तो सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वृंदा, एक बात बताओ, क्या करने गए थे हम वहाँ? हाँ, देव और नयनतारा को मिलाने गए थे, करेक्ट? उनका एंगल बनाने गए थे। वहाँ ट्रायंगल क्यों बना के आई तुम? क्या बोल रहे हो तुम? देव और नयनतारा को मिलाने की मैंने कितनी कोशिश की है, तुम्हारे सामने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पीछे क्या किया तुमने? हाँ, जेलस हो गई थी ना तुम? मिला नहीं पाई ना उन्हें? क्यों नहीं मिला पाई? क्या है कुछ तुम्हारे बीच में देव और? रजत भैया, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? और अगर तुम्हें देव और नयनतारा को मिलाने की इतनी बड़ी थी ना, तो तुम कहाँ थे कल? पी रहा था, नशे में था, लेकिन इतने होश में था कि किसी गैर के साथ रात नहीं गुजारी। रजत प्लीज, मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम जानते हो। अरे मुझे तो पढ़ना ही नहीं था इस मैच मेकिंग के बवाल में। वो तो तुम्हारी जिद की वजह से किया मैंने, क्योंकि तुम्हें अपने मन की नौकरी करनी चाहिए थी। लेकिन इस कीमत पे नहीं जो तुम चुका के आ रही हो। रजत, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? वृंदा, अगर 1000 बार भी बोलोगी ना, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता।
भुगतो आप। ऐसे मत बोलो, देखो रजत मेरी बात सुन। थैंक यू। बड़ी माँ फोटो। बड़ी माँ फोटो। इधर लाओ इसे। बड़ी माँ, ये भी मुझसे कल की बात पे नाराज है क्या? मतलब? नहीं मतलब अगर इनको भी गलतफहमी है ना तो मैं इनसे बात कर लूंगी। ये ना नयनतारा पे नाराज नहीं होंगी। मैं इनको बता दूंगी देव और मेरे बीच में कुछ नहीं है, और अगर आप कहोगी तो मैं रजत की भी इनसे बात करवा दूंगी। क्या बोल रही हो? किससे बात कराने की बात कर रही हो? बड़ी माँ, इनसे ये जो फोटो में है ना, ये नयनतारा की माँ है ना, मैं इनसे बात कर लूंगी। क्या बक रही हो? नहीं, ये नयनतारा की माँ है ना, वो अभी 10-15 मिनट पहले वो यहाँ थी ना, तो नयनतारा इनको माँ कह के बुला रही थी तो मैंने सुना। ये औरत ठीक से देखो, ये यहाँ आई थी। हाँ बड़ी माँ, अभी थोड़ी देर पहले वो यहीं थी, नयनतारा इनके साथ थी। ये वो उनको माँ बोल रही थी तो मैंने सुना। नहीं, ये नहीं हो सकता। नयनतारा मान्यता की बेटी, इतना बड़ा धोखा। मैं इनसे बात कर लूंगी बड़ी माँ। मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं। आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन आंटी, मैं अपनी माँ को क्या बोलूँगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगे कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। इसका मतलब उस दिन मान्यता के साथ उसकी वो बच्ची भी बच गई थी, और ये नयनतारा वही है, एक इच्छाधारी नागिन है ये, जिसका इस घर में आना, देव में दिलचस्पी दिखाना, सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। तभी देव से शादी के लिए इतनी उतावली थी वो लड़की। अब समझ आया, तो माँ बेटी ने हम माँ बेटे के खिलाफ ये खेल रचा है।